Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, कंटिन्यू कर रहे हैं आपके सोशियोलॉजी ऑफ 12th के साथ, दैट्स महाराष्ट्र बोर्ड की। ठीक है गाइस, तो हम आज जो शुरू करेंगे वो इस्लाम। इसके पहले हमने किया था क्रिश्चियनिटी के बारे में। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा आगे बढ़ने से पहले इस्लाम के बारे में बोलूँगा। देखिए, बहुत लोगों का परसेप्शन होगा कि मैं शायद से बायस्ड हूँगा या ना हूँगा, और नहीं भी है तो भी चलेगा। लेकिन गाइस ध्यान रखिए, अगर हम लोग किसी भी एक रिलीजन को, और ये आप लोग बोल रहे हो कि मैं इस्लाम के टाइम पे ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई पोलराइजेशन मतलब क्या होता है? पसंद करने वाले, ना पसंद करना, बीच में कोई नहीं है। या तो कोई पसंद करता है या तो नहीं पसंद करता है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। लेकिन अगर पोलराइजेशन ना हो तो किसी का कुछ अलग अलग ओपिनियन, पोलराइजेशन नहीं होता है, इसका मतलब होता है। ठीक है, 1 मिनट गाइस लूँगा, सिर्फ 1 मिनट देखना आप लोग। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली मीडिया से हम लोग हेट करते हैं। मीडिया जैसे ही जो बोलती है उसी के हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। हमारी फीलिंग की रियलिटी में इंडिया में इतनी ही मतलब रहेगी कि वो जैसा चाहेंगे हम उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। जी हाँ, आपके साथ खिलवाड़ किया जाता है हमेशा, मेरे साथ भी हुआ, आप लोगों के साथ भी होगा। मीडिया आपके साथ खिलवाड़ खेलती रहती है। कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, मैं नाम ले रहा हूँ, या यूट्यूब हो, आपको जस्ट एक इमोशनल फूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इमोशनली फूल किया जाए, जितना आपसे चूस सकते हैं चूसते जाएं। मुझे मालूम है हमारे चैनल पे इतने सो कॉल्ड बिग नहीं है, लेकिन जितने लोग तक पहुंचा सकता हूं, एक इंसान भी ये बात सुनेगा ना तो भी मेरे लिए बहुत है। ये पर्पज़ है मेरा कि थोड़ा सा चेंजेस भी, थोड़े से एटलीस्ट थॉट में चेंज लाने की मेरी कोशिश रहती है। सो मीडिया वाले जो दिखाते हैं, इनका बहुत सारा चीज़ मनी से रिलेटेड होता है। चाहे आप पॉलिटिशियंस लो या जो मीडिया वाले जो भी रहे, इनका एजेंडा पैसा कमाना रहता है। पैसा या अपने किसी एक चीज़ को ये लोग इंटरेस्ट को आगे कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, जिस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है मैं उसके बारे में क्यों हाथ डालूंगा। तो इसी तरह से अगर हमें कुछ, या हिंदू धर्म के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है तो मैं क्यों उसके बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। इस्लाम के बारे में इसी तरह से अगर मुझे नहीं पता है तो मैं फुकट का, बोलते हैं ना, गुरु बन के क्यों घूमूंगा कि इस्लाम में ऐसा है, इस्लाम में वैसा, उनके अंदर ये करते हैं, उनके अंदर वो करते होंगे, सही चीज़ है। लेकिन ये मुझे मौका नहीं देते कि मैं हेट करूं, लोगों से नफरत करूं। यार, इंडिया ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल होता, जब गांधी को लोग बोलते हैं गांधी पाकिस्तान, बहुत लोग हैं, आप लोग का ओपिनियन में, आप लोग चैनल पे चाहे तो आप लोग देखता हूँ कि कैसा व्यू जाता है इस पर, या कैसा आपका ओपिनियन रहता है, वो तो लाइक और कमेंट के थ्रू ही मान पड़ेगा या डिसलाइक के थ्रू मान पड़ेगा। लेकिन गांधी का कहना था कि लोगों का कहना है गांधी मुसलमानों को सपोर्ट करता था, जबकि गांधी क्या जानता था, हमारी हाथ की नस कैसे देख रहे हैं आप। हाथ की नस में अगर आप बोलोगे कि इसमें से हम लोग अलग कर सकते हैं हाथ की नसों को काट पीट के, जैसे कि वो बोलते हैं ना, नाना पाटेकर डायलॉग है, बताओ कौन हिंदू का खून इसका खून है, मुसलमान का। तो वो अगर आप लोग कोशिश करोगे कि हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, हमारी ब्लड में या नसों को अलग नहीं कर, अगर करना है तो कट करना पड़ेगा, और कट करने से क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो इसी तरह से गांधी का कहना था कि जब इंडिया से आप सोच रहे हैं कि इस्लाम, पूरा इस्लाम कल्चर क्या, मुसलमान जो एक कल्चर है, मैं इस रिलीजन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हम कल्चर मतलब हम लोग सेवैयाँ खाते हैं, हमको भी कुछ चीज़ें पर, हम भी काजल लगाते हैं, वो भी काजल। तो जो हिंदूज़ हैं या मुसलमान या क्रिश्चियन या सिख हैं, ये सब चीज़ कॉमन, इसको कल्चर बोलते हैं। कल्चर और रिलीजन अलग अलग होता है। जब मैं खाता पीता उठता बैठता, मेरे बोलने की भाषा, ये सब कल्चर है। लेकिन जब मैं भगवान की जिस तरह से पूजा करता हूँ या गॉड की, वो रिलीजन है। तो मैं, वो अलग है, लेकिन कल्चर हम लोग सेम है। तो गांधी का कहना था, अगर तुम सोच रहे हो कि मुसलमानों को अलग कर दोगे हिंदुओं को, तो और तुम एक देश बना लोगे, एक मुसलमानी देश, एक इंडिया का देश, तो आप लोग बहुत आगे नहीं पहुंच जाओगे। आप नस काट रहे हो, और किससे क्या होगा, डेथ होगा। इंडिया जैसी या कोई भी जो कंट्री नई बनने वाली थी 1947 में, वो डेथ हो रही है हमारी कंट्री की। सो गाइज, आप लोग यंग लड़के या लड़कियां हो, अगर आपको हम नहीं गाइड करेंगे, जैसे कि इस टाइम में हमारे जो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ गलतियाँ सबकी, हमारे ओल्ड जो हमारे घर में जो बड़े बूढ़े हैं वो गाइड नहीं कर रहे सोसाइटी को। सोसाइटी में आज एक बड़ा कोई लीडर नहीं है हमारे पास, एक कोई लीडर नहीं है जो दुनिया को या हमको गाइड कर पाए। जेपी नारायण थे आज़ादी के बाद, नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसी तरह से और लोग भी थे, जैसे कि राम मनोहर लोहिया, अमर्त्य सेन हैं अभी भी, एपीजे अब्दुल कलाम के काम, लाल बहादुर शास्त्री जी, सब ऐसे लोग गाइड करने के लिए इंडिया में थे। आज एक कोई लीडर नहीं जो इंडिया गाइड करे। ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत जानकार हूँ, सॉरी मैं आपका टाइम खा रहा हूँ। प्लीज़ गाइज, आपकी ज़िंदगी में अगर 4 मिनट भी मैं दे पाऊँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप फोकस रहिए, आपको जो करना आप करो।
ये नहीं बोल रहा कि आप इंडिया को आगे लेके जाओ, कुछ भी मत करो, मत करो, लेकिन आप खुद को आगे लेके जाओ ना, लेकिन किसी को हेट करने का मौका मत दो और आपको इमोशनल फूल बनाने का मौका मत देना किसी को, किसी भी मीडिया को या किसी भी चीज़ को, क्योंकि जब हमारा कटता है ना तो मालूम पड़ता है यार बड़ा खराब हुआ, और जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, जब यही सब बहुत बेकार हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मुझे इस्लाम के चैप्टर के लिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि थोड़ी और ऑडियंस आ जाए तो शुरू कर दूं, लेकिन आप लोग का लास्ट वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स था गाइस, आप लोग ने बहुत जम के लाइक दबाया यार, तो अच्छा है, चलते हैं आगे। और ध्यान रखना, रिलीजन्स पूरे वर्ल्ड में है, कोई भी रिलीजन खराब नहीं होता है, प्लीज़ लेडीज एंड जेंटलमैन, क्यों बोल रहा हूँ ये यूरोपियन वर्ड है, लेकिन प्लीज़ ध्यान रखिए कोई भी रिलीजन खराब नहीं होता है, फॉलोअर्स जो इंटरप्रेट करते हैं, जो उसको फॉलो कर रहे हैं, वो गलत सही काम करते हैं। रिलीजन नहीं खराब होता है, रिलीजन में कुछ कमियां होती हैं, उसे सुधारना भी जरूरी है, ये सब फैक्ट है। हिंदुइज्म में कमियां जैसे सती थी, देवदासी थी, इस्लाम में कुछ कमियां हैं जैसे ट्रिपल तलाक था, इसे निकाह हलाला था, नमक बोलने जा रहा था मैं, निकाह हलाला था, फिर ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें थी जो धीरे सुधारनी चाहिए। इसे क्रिश्चियनिटी में भी, हाँ जी हाँ, क्रिश्चियनिटी में भी है, वहाँ जो लॉ फॉलो किया था वो कैनन लॉ, और कैनन लॉ बहुत सही नहीं है। जी हाँ, पढ़ा हूँ इसलिए थोड़ा बता पा रहा हूँ। सॉरी गाइज, मैं आपका समय खा रहा हूँ, आप लोग भी बोल रहे हो कि कैसे ये इतना टाइम हो रहा है, लेकिन ठीक है, जान दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। इवन दो इस्लाम फर्स्ट केम टू इंडिया इन 8th century सी मतलब आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, द इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजन इज सीन ओनली मच लेटर, लाइक जुडाइज्म। जुडाइज्म मतलब जो हमने लास्ट लेक्चर में किया, ज्यूज जो फॉलो करते हैं, इजराइल के लोग, ठीक है, और जो जुडाइज जनरली वहीं के लोग हिब्रू बोलते हैं, आप लोग सुनेंगे हिब्रू लैंग्वेज। हम लोग कोई अगर किसी की भाषा नहीं समझते, बोलते हिब्रू बोल रहा है क्या, तो ये हिब्रू वहाँ की लैंग्वेज है। जी हाँ, समझ जाइए सचिन। एंड सीन ओनली मच लेटर, जुडाइज्म लाइक जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी, इस्लाम ऑल्सो प्रीचेज मोनोथिज्म, एक ही गॉड है। और मैं क्यों कंपेयर करता हूँ हिंदुइज्म, देखिए आपको पढ़ना सब है, पोपट नहीं बनना है कि नहीं नहीं मैं इसको टच भी नहीं करूंगा, नहीं पढ़ोगे, क्योंकि भाई क्या बोलते हैं, जहाँ कुछ बातें बोलते हैं, जरूरत क्या है जानने, अरे तुम जान जाओगे, तुम क्वेश्चन नहीं पूछ दोगे, इसलिए तो तुमको जानने का मौका ही नहीं दिया जाता है, तो जानते हो, इसलिए मैं कंपेयर करता हूँ हर एक धर्म में कैसे कैसे चीज़ें हैं, एटलीस्ट हम थोड़ा तो नज़दीक जाएँ। सो हिंदुइज्म में मल्टी गॉड है, हिंदुइज्म में बहुत सारे गॉड हैं, ठीक है, बोलते हैं 33 कोटि, मतलब 33 करोड़ गॉड से भी ज़्यादा गॉड हैं। तो इसी तरह से इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी या जुडाइज्म में, ये सब में एक ही गॉड है, मल्टीपल गॉड नहीं है। द फेथ सेंटर्स अराउंड होली कुरान, होली कुरान मतलब जैसे कि उनकी ये बुक है, कैसी बुक है, जैसे इन हिंदुओं की गीता है, और फिर इसी तरह से क्रिश्चियनिटी की बाइबल है, और फिर जुडाइज्म की भी बाइबल, लेकिन ओल्ड वर्जन वाली बाइबल है। सब एक रिलीजन का, उन सब का अपना अपना एक बुक है। और सिखिज्म का भी एक बोलते गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब, तो सबके अंदर कुछ बुक है, तो ऐसे इनकी कुरान है। मुस्लिम्स बिलीव इन 5 पिलर्स ऑफ फेथ। अच्छा, कई मुस्लिम खुद ये नहीं फॉलो, जैसे कई हिंदू धर्म को नहीं फॉलो करते, सिर्फ वो बोलते हैं हिंदू, इसी तरह कई मुस्लिम जो खुद को इस्लामिक बताते हैं या कुछ बताते हैं कि वो भी खुद फॉलो नहीं करते हैं। जी हाँ, इट गाइड्स देयर बिलीफ एंड बिहेवियर, तो बिलीफ मतलब किसमें, सब उसी के हिसाब से बिहेवियर। 5 पिलर्स क्या है, सॉरी अगर कुछ मिस प्रोनाउंस हो, शहदा, टेस्टिमनी ऑफ फेथ, इसमें टेस्टिमनी ऑफ फेथ का मतलब क्या होता है, देखिए आपको विश्वास रखना है कि वहाँ पे एक गॉड है और उनका मैसेंजर्स हैं, जैसे कि मोहम्मद प्रॉफिट को हम बताते हैं कि मैसेंजर है, उनके मैसेंजर जो उनका बोलते हैं ना कि उनका मैसेंजर नाम से आप लोग समझ पाएंगे, जो उनकी चीज़ों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो आपको बिलीव रखना है गॉड में, उनकी बातों को फॉलो करना है। अगर आपको लग रहा है कि ज़िंदगी खराब, तो ये सब नहीं, ज़िंदगी अच्छी, ये सब खेल है ऊपर वाले का, उनके बारे में बातें करिए, उनकी जो भी आपको लगता है कि विश्वास की सारी चीज़ें वो सब करिए और लोगों में फैलाइए, ये मतलब होता है शहादा का। फिर सलाह, प्रेयर करना, ठीक है ना, तो प्रेयर करते हैं हम लोग। शाम, फास्टिंग इन रमदान, ठीक है, तो आप लोग, कोई लोग रमजान बोलते हैं, कोई रमदान बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब देखना है। जका, चैरिटी करनी है, पैसा बांटना है। और हज सब लोग जानते हैं। पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का मदीना, एक्चुअली मक्का मदीना के अलावा भी और जगह हैं जहाँ जाना होता है, क्योंकि वो ये सब वो प्लेसेस हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ इस्लाम से रिलेटेड
चीज़ें, जैसे बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, उनकी डेथ कहाँ, लास्ट मतलब डेथ नहीं बोलते लेकिन लास्ट वो कहाँ, वो एक बोलते हैं ना कि एक केव के अंदर जाके उन्होंने अपनी लाइफ को पूरा बोलते हैं वहीं पे एंड किया था। तो एंड किया था नहीं किया था ये भी क्वेश्चनेबल चीज़ है, लेकिन सब वहीं से चीज़ है, ठीक है। तो मक्का मदीना के अलावा भी और जगह जगह रहती है जो घूमना होता है, जो वेल ऑफ रहते हैं, जो अच्छा रिच मुस्लिम्स हैं, वो और जगहों पर भी जाते हैं, लेकिन मक्का मदीना तो जाना है। मक्का कहाँ पे अपने को, सऊदी अरेबिया में जाना पड़ता है। पूरा सऊदी अरेबिया मैनेज करता है ये सब चीज़ों को। अच्छा, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब लोग, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा डिबेट एक साइड को लेके, सब लोग अच्छे हैं, सब इंडियंस हैं, फॉलो करिए इंडिया और ये सब चीज़ों को, रादर देन किसी को नीचे दिखाने से, खुद आगे बढ़े हम लोग। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड मतलब क्या होता है, जिस टाइम पे इंडिया में इस्लाम का पूरा रूल था, इस्लामिक टीचिंग स्प्रेड फार एंड वाइड, तो पूरे वर्ल्ड में फैला, हर जगह। इंडिया में भी एक्चुअली कुछ रिलीजन पीस से आते हैं, कुछ रिलीजन मतलब हम फॉलो करते हुए इस तरह से, लेकिन इस्लाम जो एक, इस्लाम क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, इनकी हिस्ट्री ऐसी है कि ये फोर्स रहते थे हमेशा। जैसे कि इंडिया में फर्स्ट जो सिंध प्रोविंस है आज के पाकिस्तान में एक्चुअली, क्योंकि इंडिया जब, इसलिए हिस्ट्री में जब इंडिया बोले तो इंडिया वो सेंस में अलग है, तो जब सिंध में ये लोग ने अटैक किया था क्योंकि एक्सपांड हो रहे थे, ठीक है। अगेन नो डाउट बहुत क्लियर रखना चाहते हैं, बहुत फाइन लाइन है, और इंडिया आज पोलराइज हो रही है रिलीजन के नाम पे, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ बता रहा हूँ कि एंट्री कैसे होती है हर एक रिलीजन की। तो एक पॉइंट वो हो गया ना कि कैसे आए थे। अच्छा, इसमें बहुत लोग का डिबेट क्या होता है, एक चीज पहले क्लियर करूं कि समझिए इस्लाम आया वेस्ट से, इंडिया में आया इस्लाम, आया इस्लाम, इसने यहाँ पे पहले तो क्या बोलते हैं कि कुछ लोगों का कहना है क्या, इस्लाम वाले बाहर से हैं मुसलमान, इन्हें देश से बाहर निकालो, ठीक है। ये क्या थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि बोलते हैं जो इंडिया में सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का, तो इंडिया समझिए यहाँ पे है, तो इस तरह से इंडिया है, होपफुली आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो समझिए यहाँ का ये सिंध प्रोविंस है, पूरा ये सिंध प्रोविंस है, यहाँ से, सॉरी मैं अगर तो यहाँ से एंट्री किए, ठीक है। अब तो ये लोग एंट्री किए इंडिया में, बराबर बात है, तो ये बाहर से आए थे, परफेक्ट नॉलेज। लेकिन इसके बाद ये लोग ने क्या किया, कन्वर्जन कराया। कन्वर्जन मतलब यहीं के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया। अब बताइए, ये जो कन्वर्ट हुए ये तो अपने ही है ना, ये तो अपने ही लोग हैं ना, तो ये इनके अंदर पूरा का पूरा कल्चर यहीं पे। समझिए एक अलग कलर से ड्रॉ करता हूं कि ये जो वहां का राजा आया था, उनके लोग समझिए जो बाहर से आया था वो इतने हैं। अब कैसे पहचानोगे इनको, चलो बाहर भी निकाल दे, शुद्धिकरण कर दे, और ये अपने लोगों को क्या करना है, जो है अपने ही है ना। अपने का मतलब क्या होता है, यहीं पे पैदा हुए थे, जो सालों से यहीं पे रहते। अगर आप रिलीजन के बेसिस पे बोलोगे कि रिलीजन वाले जो हिंदुइज्म वो अपने, तो ये गलत चीज होगी ना। आप तो आदमी के हिसाब से जाओगे कि जो यहाँ पे पैदा बड़े बहुत सालों से, तो ये तो थे। अब इनके बीबी बच्चे सब मिक्स हो गए, अब आगे तो इनके भी हो गए, जो बाहर से थे प्लस जो अपने थे। आज तो सब ग्रीन है, पता ही नहीं है कौन ओरिजिनली बाहर से आया था, क्योंकि इतने साल की हिस्ट्री हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज है, ये कंफ्यूजन को दूर रखना है। डिबेट करते हैं जब टीवी चैनल पे, तो इस तरह से लोग फैक्ट बताते हैं कि सिंध से ये लोग बाहर से आए थे, तो ये वाला फैक्ट जो है ना कि हमारे लोग कन्वर्ट, ये मस्त एकदम बढ़िया से फाइन लाइन है, इसको मस्त हटा देते हैं लोग, वो अच्छी चीज है, ठीक है गाइस। बहुत डिटेल में हमारे, हमने एनसीईआरटी भी शुरू कर दी, वहाँ पे 12th की पार्ट 2 वाले वीडियो में हिस्ट्री के, उसमें बहुत अच्छे से इस सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलते कन्वर्ज, ये जो है ये मैंने एनालाइज किया है, ये फैक्ट कि हम लोग डिबेट देखते हैं टीवी चैनल पे, और यूपीएससी के कैंडिडेट होने की वजह से ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब ऐसे नहीं कि हम लोग कम्युनिस्ट हैं या एक रिलीजन को प्रमोट करते हैं या एक दूसरे को ये डीमोटिवेट करते हैं। आप यूपीएससी में जाओगे, आपकी पढ़ाई बहुत अलग होती है। जनरली ये जो बायस्ड मीडिया चलती है, जैसे कि आप लोग बहुत फेमस आर जो चैनल है, ये सब जो चैनल है, ये सब को जल्दी फॉलो नहीं किया था, सिर्फ देखने इंटरेस्ट के लिए देख लेते, जो फॉलोअर्स भी होंगे, लेकिन जो रियल एस्पिरेंट्स रहते हैं वो अलग पढ़ते हैं, वो चीज़ों को फैक्ट साइंटिफिक रीजनिंग के ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये साइंटिफिक रीजनिंग है कि इनको कैसे निकालोगे, ठीक है। चलते हैं आगे गाइस। सेवरल रूलर्स मेड स्पेशल एफर्ट टू प्रोपोगेट द फेथ। तो बहुत सारे जो राजा थे, अब जो भी राजा रहता है जनरली राजा का काम क्या था, धर्म को आगे बढ़ाना। हिंदूज भी करते थे, लेकिन हिंदूज क्या करते थे, कंट्री के बाहर नहीं जाते जनरली, और लड़ाई करके नहीं कन्वर्ट करवाते थे, और करते भी थे। जैसे कंबोडिया जगहों पर अगर हमारे जो चोलास जाते थे, कंबोडिया में गए थे, तो वहाँ पे क्या लोगों के साथ वो रह गए,
दे दोज पीपल लिव्ड ओवर देयर, और वो उनको मार काट के ऐसे नहीं किए। तो इसलिए देखिए वहाँ पे टेम्पल है, बाली में है, कंबोडिया में, आगे बहुत सारे कंट्रीज हैं, श्रीलंका में, तो ये लोग एक्सेप्ट भी कर लिए। सेम लाइक इस्लाम का जो रूल, बाबर केम टू इंडिया, ही लिव्ड ओवर हियर, तो हमको इससे हेट नहीं है इस्लाम से, इसलिए ना लोग मतलब मुगल से इतनी हेट थी हमारे लोगों को, लेकिन ब्रिटिशर्स से इतनी हेट क्यों, इतनी जलन, इतनी मुद्देदार क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, ये बाहर से आए थे, रहना नहीं चाहते थे इंडिया में, दे ऑलवेज वॉन्टेड टू गो बैक टू देयर कंट्री। उनके जो छोटू सा लैंड था उसमें पूरा पैसा जमा करके रखना चाहते थे, उनको वहां जन्नत दिखता था। ठीक है, द दिल्ली सल्तनत वॉज एन इस्लामिक एम्पायर। दिल्ली सल्तनत, तो आपको मालूम है मुगल मिडियल पीरियड में दो हैं, एक है जिसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, दूसरा है मुगल एरा। मुगल एरा की शुरुआत बाबर करते हैं, ये लेट आए। ठीक है, तो जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये सब तो ये बाबर ने की थी। ये जो सबसे पहले आए थे 12th सेंचुरी में वो थे, ठीक है, मोहम्मद बिन घोरी। उसके पहले भी इंडिया में बहुत लोग आए थे, लेकिन जो स्टैब्लिश दिल्ली सल्तनत को किया वो थे घोरी। ठीक है, या घोरी बोल सकते हो, जो थे। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखते हैं, जो हमारा एक है कि कुतुब मीनार, ये बना है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। वहीं पे ताजमहल विजमहल ये सब बने किसके टाइम पे, या रेड फोर्ट मुगल के टाइम पे बने। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे जाने का, बहुत डिटेल में भी ये चीजें, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोग। तो दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं हम लोग, इस्लामिक एम्पायर दैट रूल्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन जो लार्जेस्ट था वो मुगल ने किया था फॉर ऑलमोस्ट 320 ईयर्स। देखिए 1206 से लेके 1226, क्योंकि मोहम्मद घुरी इससे पहले आए थे 1192 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान से पहली बार हारे थे, दूसरी बार जीत गया। ठीक है, द ग्रेट पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ओवर 5 डायनेस्टीज, तो 5 डायनेस्टीज आएंगे हम लोग देखेंगे, तुगलक आएंगे, ममलुक डायनेस्टी आएगी, बहुत डिटेल में गाइस, बहुत अच्छा नीचे लिखा भी देखिए, ममलुक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। कई बार आपको क्वेश्चन आते हैं कि ऑर्डर में लगाइए, तो ऑर्डर इसी तरह से, और लोधी के बाद हरा के आएंगे बाबर, जिससे स्टार्ट होता है मुगल एरा। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी क्या होती है? स्लेव डायनेस्टी मतलब क्या था, समझिए ये राजा था, ये राजा मरा, तो ये एक्चुअली बहुत सारे जो बहुत काबिल स्लेव्स थे, स्लेव से मतलब क्या, दूसरी जगह से राजा लोग ना पकड़ के लाते थे, मतलब दूसरे देशों से, जो बहुत अच्छा कामगार, जो हथियार बहुत अच्छा चलाता हो, मारता हो, और उनका एक ग्रुप रहता था। तो ये मर गया जो लाया था वो लोग को, उसके बाद जो अगला राजा था इन्हीं में से कोई बनता था, मतलब सिस्टम बहुत अच्छा था। आप बोल सकते हो कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, जो एबल था वही बनता था। इसके बाद चीजें चेंज, मारकाट बहुत है आगे, मस्त एकदम। तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप सुने रहोगे, दिल्ली में तुगलकी बन रहा है, ऐसा डायलॉग चलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब इसके बाद जो चीजें जैसे कि अकबर की चीजें, दीन इलाही, ये सब मैं कवर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद हम लोग आएंगे सिखिज्म में गाइस। ठीक है, अगेन अ ब्यूटीफुल, बोलते हैं ना, इंडिया का एक रिलीजन है जो इंडिया में ही बॉर्न हुआ था, जैसे बुद्धिज्म बॉर्न हुआ, जैनिज्म बॉर्न हुआ, हिंदुइज्म इंडिया में ही बॉर्न हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना सपोर्ट बनाए रखना गाइस। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहें तो जरूर इसे अपने दोस्तों में शेयर करना, और जो फैक्ट अच्छे लगे प्लीज उसे आगे बढ़ाइए, ना कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कहीं और जाके करिए, लेकिन प्लीज गाइस फॉलो करिए। हम लोग रूलर नहीं, या बोलते ना नेता नहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक फैक्ट जैसे दुनिया दिखानी चाहे, तो मैं भी एक सोशल मीडिया के थ्रू आपको एक और दूसरी दुनिया दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे अगर ऐसी चीजें होती, मालूम है, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, अभी मैं जो लोग गए होंगे छोड़ के तो चले गए होंगे, जो बचे उनके लिए पार्टीशन हो रहा था ना, 2-3 घर है समझिए, एक में इस्लामिक लोग हैं, मतलब मुसलमान लोग, एक में हिंदू है। हिंदूज को हिंदूज भी मार रहे थे, मुसलमान भी मार रहे थे घुस घुस के, क्योंकि ये हिंदूज क्या बोलते थे कि नहीं हम लोग फॉर सपोर्ट करते हैं किसी को, क्यों हटाना कोई, तो इनको हिंदूज मारते, और मुसलमान आ रहे थे तो वो भी मार रहे थे, क्योंकि ये हिंदू है, सब लोग मार रहे थे। तो जब ये इनके घर में जब बच्चे बच्ची छोटों को मारा जाता था, तो इनका सपोर्ट ये कर नहीं पाते थे। सोचिए आप सदियों से रहें और बिलख जाओगे कि कोई चिल्ला रहा है बच्चा अंदर से कि अरे मार दिया, आप जा नहीं पाओगे, दहशत बोलते हैं इसे। सेम मुसलमानों के घर में हिंदूज और मुसलमान दोनों ने मारा घुस के। अगेन हिंदू घर वाला बाजू वाला सपोर्ट नहीं कर पाया, जिसके घर उठ बैठ के खाना खाते थे, खेलते थे, मूवमेंट्स आपने बिछाए थे, आप सपोर्ट नहीं कर पाओगे, उनको मरा हुआ पाओगे। डर, क्या करोगे, क्या खुद से क्वेश्चन, कितना खुद बेबस पाओगे खुद को, क्या बोलोगे कि क्या कर लिया आपने, क्या कर लिया, सामने मार दिया उनको, क्या था ये सब चीज, फलाने के साथ आपने टाइम स्पेंड किया, 40 साल का रिलेशन बनाया था, बेटी की शादी में आए थे, सब ये सब चीज थी। हाँ, ये काम होता है हमारे इंडिया में। तो इसलिए पार्टीशन बहुत दुख भरा था,
पार्टीशन पे पिक्चर क्यों नहीं बनाते? आज आज पार्टीशन पे सिर्फ बनेगी तो लव स्टोरी बनेगी कि अगर दो लोग दो दिल कैसे अलग हुए। रियलिटी बता दें, देखने को पहली जनता रेडी नहीं है, दूसरी चलेगी नहीं पिक्चर। चलिए गाइस, भाषण बंद करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ फैक्ट गिवन रहूंगा, सिर्फ मुझे बताना था, क्योंकि ये न दुखती न से टॉपिक है ये, अभी नहीं बताऊंगा तो कब बताऊंगा। चलते गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।